भजन की सरकार है, योजनाओं की बहार है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, भजन की योजना एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भजनलाल सरकार की बेहद खास योजना के बारे में, जो गरीब परिवारों की जिंदगी बदलने के लिए शुरू की गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की। यह योजना उन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो गरीबी की मार को झेल रहे हैं। राजस्थान को गरीबी मुक्त बनाने के सपने को साकार करने के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना को 4 जुलाई 2025 को राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लॉन्च किया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के पहले चरण में राजस्थान के 5,000 गांवों का चयन किया गया है और इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। यह योजना केवल पैसे देने तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि इसमें स्वरोजगार, कौशल विकास और आय बढ़ाने के तमाम उपाय भी शामिल है। अब तक पहले चरण में इसमें 30,631 बीपीएल परिवारों की पहचान की जा चुकी है और 5,000 गाँव में सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है दोस्तों। और दूसरे चरण के लिए भी 5,000 गाँव में सर्वे का काम चल रहा है और अब तक लगभग टोटल 22,872 परिवारों का सर्वे हो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस योजना से किसे क्या फायदा मिलता है। चलिए वो भी जानते हैं। पहला फायदा कि बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। जी हाँ, जो बीपीएल परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें स्वरोजगार या छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी और ये राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। दूसरा, इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रति परिवार 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तीसरा फायदा, जो परिवार अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, उन्हें सम्मान स्वरूप 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है और अब तक 22,400 ऐसे परिवारों की पहचान भी की गई है और 17,891 परिवारों के बैंक खाता का सत्यापन पूरा हो चुका है और ऐसे इन परिवारों को आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी दिया जाएगा। और चौथा फायदा कि इस योजना के तहत हर गांव के लिए एक गरीबी मुक्त गांव एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें परिवारों को कौशल विकास, रोजगार सहायता और वित्तीय समावेशन से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाओं से इसे जोड़ा जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं इस योजना की पात्रता की। तो पहली पात्रता है कि परिवार जो है वो बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। दूसरी कि कि वो परिवार राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। और तीसरी, परिवार की वार्षिक आय कम होनी चाहिए। और चौथी, वो जो परिवार है वो ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। जी हाँ, यह योजना अभी शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं लागू की गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया की। दोस्तों, यहाँ सबसे खास बात यह है कि इस योजना के लिए आपको खुद कुछ नहीं करना है। सरकार ने पूरा प्रोटोकॉल बना रखा है। हर गांव में सर्वे किया जा रहा है। आपके ग्राम सेवक, पटवारी, सरपंच मिलकर पात्र परिवारों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। फिर बीपीएल कार्डधारियों की पुरानी लिस्ट से उसका मिलान किया जाएगा और फिर उपखंड स्तर पर गठित कमेटी उसका सत्यापन करेगी और सत्यापन के बाद जो राशि है वो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। साथियों, अगर आपके गांव में सर्वे चल रहा है तो आप अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस या जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यह योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है। राजस्थान के कई गांवों में इससे जुड़ी समस्याओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन और आत्मसम्मान का भी एक जरिया बन रही है। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना भजनलाल सरकार की तरफ से राजस्थान के ग्रामीण परिवारों के लिए एक नई आशा की किरण है। 1 लाख रुपए की सहायता, महिलाओं के लिए 15,000 रुपए और आत्मनिर्भर परिवारों को 21,000 रुपए का प्रोत्साहन, ये सब मिलकर गरीबी मुक्त राजस्थान के सपने को साकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, भजन की योजना एक्सप्रेस में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।